हम रांची के अलग अलग चौक चौराहों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन में रांची की तस्वीर क्या है। और हम इस वक्त जो है कचहरी चौक पे हैं। तो ये कचहरी चौक पे आप देख सकते हैं एक बड़ा जो पोस्टर लगा है कि आप कोरोना वायरस से कैसे आप बचेंगे। जो भी लोग इधर से जाएंगे तो इसे एक बार पढ़ेंगे तो तमाम चीज़ों की जो जानकारी है इस पोस्टर में दिया गया है। लेकिन सड़कें जो हैं पूरी तरह से सूनी हैं और पूरे चौक चौराहों में आपको पुलिसकर्मी जरूर नज़र आएंगे। और कचहरी चौक का जो ट्रैफिक सिग्नल है वो चालू है ताकि लोग जो हैं इस सन्नाटे में कहीं स्पीड से नहीं निकल जाएं। और हर चौक चौराहों में जो है पुलिस जो है अभी भी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। तो ये कचहरी चौक है और कचहरी चौक के पास जो है जो दवा की जो दुकानें हैं वो खुली हैं। और ये नगर निगम का जो ट्रैक्टर गाड़ी है वो इधर उधर मूव जरूर कर रहा है। और लेकिन जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे आपको हमेशा तैनात मिलेंगे और जो भी गाड़ियाँ जाती हैं उनसे पूछताछ भी करते हैं। सदानंद जी, ये बताइए कैसा माहौल है, कैसा ऐसे समय में काम करने में क्या लगता है? अभी तो गाड़ी बहुत कम चल रहा है तो क्या हम लोग लगे पूछताछ करते हैं। अच्छा, जब ऐसे समय में क्या गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत तेज रहती है, ऐसा भी कुछ है? नहीं ऐसा कोई तेज रफ्तार नहीं रहती है। अभी ये ट्रैफिक सिग्नल भी चल रहा है, ऑन है। हाँ। ये ट्रैफिक सिग्नल भी यहाँ ऑन है क्योंकि ये सन्नाटे में अमूमन होता क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल नहीं यदि चलेगा तो लोग सन्नाटे में भी काफ़ी तेज। हमारे साथ यहाँ दीदी भी खड़ी हैं। कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और क्या लोगों को रोकते हैं तो क्या क्या हम बताते हैं, पूछते हैं? हम लोग रोकते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग कोरोना के अजूब में चलिएगा। हम लोग के सर है, आदेश नहीं हम लोग को मिला है ज़्यादा बोलने का। और देखिए यहाँ के कुछ यूथ है और यहाँ खिचड़ी बन रहा है और ये खिचड़ी का वितरण जो है अगल बगल जो गरीब लोग हैं जो खा नहीं पाते हैं, जो दैनिक मजदूरी का जो काम करते हैं वैसे लोगों के लिए यूथ रांची में एक बात है कि कई यूथ संगठन जो है इस तरह के काम में तमाम लोग लगे हुए हैं ताकि लोग जो भूखे हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना मिले। ये देखिए यहाँ खिचड़ी बन रहा है, सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ खाना आप लोग देते हैं? हम लोग रानी चिल्ड्रन और वो क्या नाम है पहाड़ी मंदिर और रातू रोड, इस जगह 3 दिन से हम लोग का चल रहा है प्रोग्राम संघ के द्वारा, कचहरी चौक मंडल के द्वारा चल रहा है। ये अब देखिए लंबा चलेगा, जब तक कोरोना रहेगा तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा। देखिए यहाँ का जो यूथ संगठन है सभी यूथ हैं। ये बताइए, आपको तो हम हमेशा देखते हैं जब आंदोलन होता है तो आपका आवाज़ बुलंद रहता है, लेकिन आज खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ, देखिए अभी समाज के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई है, पूरे राष्ट्र के सामने एक चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। गरीब लोगों को काफ़ी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, भूख से तड़प रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि अगर हर एक व्यक्ति छोटा सा प्रयास करेगा तो अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी गरीब लोग हैं उनको भूख के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। हर एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास उन्हें भूखे रखने से बचा सकता है। तो ये देखिए ये खिचड़ी, इसमें टमाटर है, बीन है, गाजर है, तो कई तरह की जो सब्जियां हैं वो मिली हुई हैं। और अभी देखिए जो लकड़ी है लोग इधर उधर से लाकर जला रहे हैं क्योंकि सभी जो टिम्बर्स हैं, टिम्बर भी बंद हैं तो लकड़ियों का भी संकट है। ये जो कुछ बच्चे हैं, कुछ परिवार हैं, थैली और जो बर्तन हैं वो लेकर ये लोग जा रहे हैं कहीं से खाना मिल जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्लम एरिया के बच्चे हैं और कई जगहों पे जो खाना का वितरण होता है तो ऐसे लोगों को खाना दिया जाता है। तो लॉकडाउन जरूर है, आप लोग संयम से रहें, घरों में रहें और बार बार हाथ धोएं, लोगों से मिलना जुलना बंद करें क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है के चपेट में आने से काफ़ी मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि इसकी दवा जो है अभी तक नहीं बन पाई है। और इसकी सबसे बड़ी दवा है कि आप जितना संभल कर रहें, घरों में कैद रहें, तो ये सबसे अच्छा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रांची की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, यह दिखाने के लिए हम निकले हैं सड़कों पर। और हमारे संग हमारे कैमरामैन पवन हैं और इस वक्त हम खड़े हैं रांची के कांके रोड इलाके में। यहाँ से 3 तरफ ये सड़क जाती है। सबसे ये पहली ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सड़क मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाती है, जो कि काफ़ी वीआईपी सड़क है। ये पूरे झारखंड की सबसे वीआईपी सड़क कहें इसे तो ये भी गलत नहीं होगा। और ठीक बाईं तरफ की ये जो तस्वीर है, यह तस्वीर मुख्य न्यायाधीश के आवास होते हुए मोराबादी की तरफ जाती है। और इसके ठीक बगल में जो ये सड़क है, जो हमारे सहयोगी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यह सड़क कांके रोड होते हुए, रिनपास होते हुए सीधे यह सड़क रिंग रोड को जोड़ती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से जिस सड़क की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस सड़क पर अमूमन काफ़ी सारी गाड़ियां चलती थी। रिंग रोड होने की वजह से बड़ी गाड़ियों का भी प्रवेश इसी रास्ते से होता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं। जिन गाड़ियों को काफ़ी इमरजेंसी है या जिन लोगों को काफ़ी ज़रूरी पड़ रही है, वो ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उनका ही परिचालन हो रहा है। और शायद यही वजह है कि सड़कों पर पूरी तरह से लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर चल रही हैं और वो ऐसी ही गाड़ियां होंगी जिन्हें अति आवश्यक काम है या फिर जिन्हें एसेंशियल सर्विसेज में लगाया गया है। तो लगातार जिस तरह से रांची अब हॉटस्पॉट बन गया है पूरे झारखंड में, कोरोना का सेंटर एक कह सकते हैं कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर मरीज़ रांची के ही हैं। रांची से ही अब तक जितने भी केसेस आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद रांची के लोगों की ही है। तो ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, लॉकडाउन का पालन हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है, सहयोग मांगा जा रहा है कि आप घरों में रहें, घरों में रहकर ही कोरोना से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। और इन सारी कोशिशों के बीच पुलिस ने कई मौक़ों पर अपना बल भी दिखाने की कोशिश की, लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को आग्रह के साथ साथ बलपूर्वक लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरों से बाहर लोग ना निकलें, लॉकडाउन का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में ना हो, तो सारी कोशिशें पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। और जो एहतियात जारी किए गए हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की बात हो, तो उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए रांची के कई इलाके के लोग देखे जा रहे हैं। और इन सारी तस्वीरों को देखकर कहना होगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ कोरोना का संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना फैले। जो एक पर्टिकुलर एरिया है रांची का, वहाँ से बाहर यह संक्रमण ना फैले लोगों में। और जो बाकी इलाके के लोग हैं, वो इसको लेकर काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं, सतर्क दिख रहे हैं। अपने सहयोगी पवन के साथ विनीत उपाध्याय, न्यूज़ 11 भारत, रांची। घर से बेवजह निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है अभी शहर की हवा है कातिल, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन है, झारखंड में भी लॉकडाउन है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची के लालपुर चौक के पास, जहाँ पर देखेंगे शहर में बेशक लॉकडाउन है, लेकिन कई गाड़ियाँ किसी न किसी वजह से लगातार आती जाती रही है। इस समय आप देखेंगे पूरा का पूरा लालपुर चौक का मैं इलाका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है, कई लोगों की तैनाती है। बावजूद इसके तमाम तरह की चीज़ें हैं, एहतियात भी बरता जा रहा है, एहतियात भी बरती जा रहे हैं। और ऐसे काम में लगे लोग जो कि इमरजेंसी सेवा में है, उनका आवागमन भी हो रहा है, कई तरह के चीज़ें हो रही हैं। बावजूद इसके अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोगों ने शहर में जारी लॉकडाउन का पूरी तरह से न सिर्फ पालन किया है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो एहतियात बरती जा रही है, उसका पालन भी लोग कर रहे हैं। देखेंगे पुलिसकर्मियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है और तमाम ऐसी गाड़ियों को रोका जा रहा है
जो कि इस मार्ग से होकर गुजर रही है। कुछ पुलिसकर्मी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है, कैसे कैसे बहाने लोग बना रहे हैं? बहुत सारे लोग तो यहाँ दवा के लिए बहाने बना रहे, दवा लेके चल रहे हैं, दवा का पुर्जा लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं जिससे पुलिस से छूट मिल जाए, कार्रवाई से छूट मिल जाए। इसको देख के हम लोग छोड़ दे रहे हैं वरीय पदाधिकारी आदेश है, जो दवा लेने जाए। अभी तो वरीय पर हमारे सीनियर प्रेसिडेंट महोदय का आदेश आया है, ये 4 व्हीलर में 2 ही आदमी चलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा का चलते उन पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। ये आदेश हुआ है बिल्कुल। ये रांची शहर के लिए एक नया आदेश है कि यदि आप कार की सवारी कर रहे हैं तो एक सीट जहां पर ड्राइवर का होता है वहां एक आदमी बैठेंगे और एक आदमी पीछे बैठ सकता है, उसके अलावा किसी को बैठने की इजाज़त नहीं है। और इसी प्रकार से मोटरसाइकिल पर अभी डबल लोडिंग मना है। सर, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, जानकार वाले ने कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ आदमी बहाने बना के भी चल रहे हैं, इनके पास देखा जा रहा है बहाने बना रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जा रहा है, चालान भी काटा जा रहा है। आप लोगों से उलझते भी होंगे कई लोग? उलझते हैं, फिर भी हम लोग अपना पेशेंस रखते हैं। अपना वरीय पदाधिकारी का आदेश है कि पेशेंस रखना, किसी से उलझना नहीं है, पेशेंस रखना है। लॉकडाउन की वजह से जब गाड़ियों को रोका जाता है तो कई तरह के देखेंगे, एक गाड़ी यहाँ रोकी गई है, किस लिए निकले पूछा जा रहा है। क्यों निकले थे सर? गल्ला खरीदने के लिए निकले थे। गल्ला? हाँ राशन का सामान? हाँ, राशन का सामान खरीद पाए? हाँ, खरीद लिए, भेज दिए, लेकर के हम जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि किसी न किसी प्रकार की इमरजेंसी सेवा में है या फिर किन्हीं कोई घर में बीमार है, उसको ही सिर्फ इस सड़क से निकलने की इजाज़त दी जा रही है। वरना इस लालपुर चौक के पास देखेंगे पूरी तरह से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में पिछले कई दिनों से शटर डाउन है, गाड़ियां नहीं रुक रही है। देखेंगे गाड़ी पूरी तरह से, पुलिस ने जैसे ही प्रेशर बनाया गाड़ी तेज से भाग गई। सर, कहाँ ये भाग गई गाड़ी, क्या करना चाहेंगे? फाइन कटना था इनको। फाइन क्यों कटना था? सीट बेल्ट नहीं पहना था जी। कई गाड़ियां पुलिस को चकमा देकर भागने में भी सफल हो जाती है, हालांकि ऐसे लोगों के नंबर भी नोट किए जा रहे हैं। तो इस वक्त लालपुर चौक के पास का इलाका मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ गाड़ियां बेशक आ जा रही हैं, लेकिन ये गाड़ियां इमरजेंसी सेवा में लगे गाड़ियां हैं जिनको कि परमिशन दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका कोकर जाने वाला का इलाका है। उसके बाद से इधर जाएंगे तो आपको कांटा टोली का रास्ता है दाहिनी तरफ, और इधर जाएंगे तो आपको अल्बर्ट टेक्का चौक का रास्ता है। चलेंगे एक और किसी चौक के पास और देखेंगे कि वहाँ पर लॉकडाउन की क्या स्थिति है। फिलहाल हमने आपको लालपुर चौक का इलाका दिखाया। लालपुर क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। आइए चलते हैं एक और चौक की तरफ। वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची के कोकर चौक के पास। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि कोकर चौक के पास लॉकडाउन के दौरान कैसी गतिविधियां हैं, यहां की लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ यहां दिख पा रहा है, क्या गाड़ियों की आवाजाही जारी है या शहर सन्नाटे में डूबा है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन को पालन करने के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था बेशक है, लेकिन स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर से कोशिश ये की है कि लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो। सरना झंडा लगा दिया गया है ताकि लोगों को ये एहसास हो कि तमाम समाज के लोग इस लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के साथ है, सरकार के साथ है। एकदम से गाड़ियों की आवाजाही इक्का दुक्का हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वही गाड़ियां आ जा रही है जो कि इमरजेंसी सेवा में लगी हुई है, और इन सब के बीच लॉकडाउन के दौरान ही तमाम तरह के मैसेज भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि क्या है कोरोना, क्या है, कैसे बचेंगे। यहाँ पे देखेंगे राज्य सरकार का एक बैनर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, जिस पे साफ साफ शब्दों में कोरोना को लेकर क्या करें,
क्या ना करें, ताकि ऐसे लोग जो कि चौक चौराहों पे रहते हैं, सब्जी का जिनका बाजार है, जिनका दिहाड़ी मजदूर है, जो ठेले पर खोमचे पर किस प्रकार का व्यापार करते रहे हैं, उनके लिए आसानी हो, चूँकि कई लोगों के पास कई माध्यम नहीं होते हैं। हालांकि कोकर चौक के पास एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगातार खुली हुई हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग सब्जी की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियाँ बंद है। कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बैंक खुले हुए हैं, उसकी तस्वीर दिख रही है। साथ ही एटीएम में तैनात सुरक्षा कर्मी दिख पा रहे हैं और अन्यथा तमाम लोग जो है यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ जिसको कि प्रशासन ने अनुमति दी है, प्रशासन के लोगों ने परमिशन दिया है कि गाड़ियों की आवाजाही हो सकती है, वैसी ही गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सब्जी की कुछ दुकानें जरूर हैं कोकर चौक के पास, और ऐसी दुकानें हैं जो कि एक प्रकार से जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति दे रखा है कि ऐसी दुकानें खुल सकती हैं, जा सकती हैं। और इन सब के बीच बैंकों की अहम भूमिका, एक सज्जन दिखाई पड़ रहे हैं, वो संभवतः पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉई हैं। सर, कैसे मैनेज हो रहा है घर परिवार वगैरह? मास्क लगा रखे, मास्क लगा रखे। कैसे मैनेज हो रहा है? हम लोग को तो बगान में भी है सब्जी के लिए, उसमें से कुछ ले लेते हैं, कोई घटता तो ले चले आते हैं। बच्चे लोग घर में ही रहते हैं। हम तो छुट्टी ले लिए हैं, छुट्टी ले लिए हैं 1 सप्ताह के लिए, तो बीच में हम कुछ काम था तो गए थे। फिर ज्वाइन करेंगे आप? हाँ, ज्वाइन करेंगे 1 सप्ताह के बाद में। अभी सब्जी ले लिया? सब्जी ले लिए। क्या क्या लिए सर? सब्जी तो हम खीरा को लिए, सब बाकी कुछ बगान में भी है। ये सब्जी लेने निकले थे और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सब्जी की दुकानें जरूर खुली हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही सब्जी वाले लोगों को सब्जी देते हैं। सुबह सुबह भीड़ लगा देते हो कि दूरी बना के देते हो लोगों को? दूरी बना के। कैमरा में बोल, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। अच्छा, ये नहीं बोलना चाह रहा है। सब्जी की दुकान कोकर चौक के पास मौजूद, इधर आइए भैया, इधर आइए किनारे। सुबह सुबह कैसा भीड़ लगा देते हैं, भीड़ लगता है कि यहाँ पर भी नहीं लगता। लोग दूरी बना के लेते हैं। हाँ, दूरी बना के लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, दूरी बना कर लेना भी चाहिए। तो कोकर चौक का मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जी की दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लेकिन जैसा कि लोगों ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस का काफ़ी पालन हो रहा है। तो ये कोकर चौक का नज़ारा एक बार फिर से देखेंगे कि पूरा शहर, ये जो सड़क है आपको, ये सीधे के सीधे आपको कांटा टोली चौक की तरफ ले जाता है। ये पूरा शहर देखेंगे, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। ऐसे बिजनेस, ऐसे व्यापार जिसमें कि ट्रॉली का, ट्रैक्टर का, अन्य गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, वो बिल्कुल ठप सा हो गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाले ही गाड़ियाँ आ जा रही हैं। बिल्कुल देखेंगे, एक सज्जन जा रहे हैं कोकर चौक से। पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई राजधानी के बीच कोकर चौक का इलाका। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजधानी रांची के लोगों ने लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह के सहयोग प्रशासन को, सरकार को और कोरोना से लड़ने के लिए दिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही प्रयासों से कोरोना वायरस हमारे देश से भागेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लॉकडाउन का क्या नज़ारा है यह हम दिखाने की कोशिश करेंगे। राजधानी रांची में किस तरह का दृश्य है। हम हैं अभी रांची रेलवे स्टेशन परिसर के पास। हम अपने कैमरामैन नवल से कहेंगे जरा दिखाएं कि किस प्रकार से स्थिति है। और ये जो दृश्य है, ये रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन जहां दिन और रात पैसेंजर्स की भीड़ रहती थी, आज ये स्थिति है लॉकडाउन के कारण कि एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। जो आरपीएफ के लोग हैं, जो रेलवे स्टाफ हैं, मिनिमम काम जो जरूरी है वो वैसे ही काम से जुड़े हुए स्टाफ है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, कुछ पुलिस वाले हैं जो देख रहे हैं, लॉकडाउन को सुनिश्चित करा रहे हैं। वो कोई भी आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं कि वो किस कारण से घर से बाहर निकले हैं
उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये दृश्य देखिए, कैसा दृश्य है। कोई ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दृश्य जीवन में देखने को मिलेगा और इतने लंबे समय तक ये दृश्य, ये सुनी सड़कें, ये सड़क पर लोग नहीं हैं, लोग विहीन ये दृश्य, जो शहर काफ़ी रौनक से भरा रहता था और आज ये वीरान पड़ा है। क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है, कोरोना वायरस का संकट है, जिस कारण से पूरे देश में लॉकडाउन है। ड्यूटी पर तैनात हैं पुलिस के अधिकारी, उनसे बात करते हैं। क्या ये लोग, आप लोग कितने बजे से हैं ड्यूटी पर? 5 बजे से हम लोग ड्यूटी पर। 5 बजे सुबह 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक ड्यूटी है हमारी। राउंड द क्लॉक पूरा 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगी हुई है। 3 पदाधिकारी हैं अलग अलग समय पर। 8-8 घंटे की ड्यूटी? नहीं, 7, 8, 9 ऐसा करके हैं हमारी। 5 बजे से 2 बजे। यहाँ हम बेवजह किसी को आने नहीं देते हैं, बिना आवश्यक ड्यूटी के आना, बाहर निकलने नहीं देते हैं लोगों को। जो भी मान लीजिए कोई आता है आदमी, तो हम पूछते हैं उनसे आप किस लिए जा रहे हो। अगर कोई विशेष काम नहीं था वापस चले जाए। ये इंश्योर करते हैं कि विशेष काम होना चाहिए तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो अन्यथा आप वापस चले जाए। प्रशासन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वही विशेष परिस्थिति में जाने देना है लोगों को, विशेष परिस्थिति। और कोई अगर आपको लगे कि ये तफरी करने के लिए निकला हो या किसी बहानेबाजी करके घर से निकल आया, तो क्या करते हैं? वापस भेज देते हैं, समझा के भेज देते हैं वापस उनको। समझाते हैं, वापस भेज देते हैं उनको। हुज्जत लोगों से कोई बातचीत? यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, ये बहुत शांति इलाका है यहाँ पर। यहाँ रेलवे के क्षेत्र के लोग हैं, जो आते हैं वो ड्यूटी वाले आते हैं लोग यहाँ पर, जो रेलवे में जो काम करते हैं, गुरु नानक जो मेडिकल के लिए जो लोग जाते हैं, बस इतने लोग आते हैं। आम पब्लिक का मूवमेंट कम है, बहुत कम है यहाँ पर। थोड़ी आपको परेशानी कम? अन्य जगहों से यहाँ बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। लगता है आप रोकेंगे इन्हें क्या? कुछ प्रशासन के लोग हैं? अच्छा, पुलिस के ही लोग हैं। ये गाड़ियां आती जाती रहती, ये सब ऑफिस वाले लोग हैं। तो ये दृश्य है रांची रेलवे स्टेशन के पास। लोगों का मूवमेंट बहुत कम है, क्योंकि कुछ रेलवे के स्टाफ आते हैं, या रेलवे पुलिस के स्टाफ हैं, या फिर रेलवे के से इधर कुछ हॉस्पिटल्स है उनके स्टाफ है। ये देखिए पूछताछ हो रही है। ये पूछ रहे हैं, पूछताछ हो रही है। यही इंश्योर कराया जा रहा है कि आखिर लॉकडाउन में ये क्यों निकले हैं। अगर कोई वजह है, कोई अगर इनकी आवश्यक सेवा से जुड़ाव है, तो उन्हें चेक चाक करके फिर अगर जो कोई ऐसा लगता है कि बिना वजह के घर से निकला हुआ है, तो उसे फिर वापस घर जाने के लिए कहा जाता है। यही दृश्य है। इधर भी दिखाएं हम, जो एक सड़क जाती है मेन रोड की ओर जाती है चुटिया होते हुए, वो भी सुनसान पड़ी हुई है। हम किसी दूसरे स्थान पर भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन के कारण वहाँ पर क्या दृश्य है और प्रशासन के जो लोग हैं, यानी पुलिस के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से सरकार के इस आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं। तो किसी और लोकेशन पर भी हम चलते हैं। ये चुटिया चौक है, बगल में चुटिया थाना है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर का दृश्य कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की जो अर्ता है, जो शर्तें हैं, उसको बहुत कम तवज्जो देते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कि सड़कों पर लोग घूम फिर रहे हैं और सबके पास अपना अपना तर्क होगा कि वो इस काम से निकल रहे हैं, इस काम से हैं। कोई बिना तर्क का, बिना वजह कोई नहीं घूम रहा होगा। भले प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं हो, लेकिन ये घूमते रहते हैं। ये यहाँ का दृश्य है। ये देखिए बाजार उजार लगा हुआ है, सब्जी बाजार है। चूँकि सब्जी बाजार तो लग ही सकता है इसके, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ नहीं करें, ना ही इसकी अपेक्षा करें। कोई मतलब नहीं है कि लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या करना है नहीं करना है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पुलिस के लोग हैं, ये पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या है स्थिति। आप इधर सुनिए, आप कहाँ से आ रही है? मतलब आप क्या करती हैं? कुछ पढ़ाई कर रहे हैं सर, दवा लेने के लिए गए थे। यस सर। हाँ, छुट्टियाँ की। ये देखिए, जो भी घर से बाहर निकले सबके पास
आइए आइए, सुनिए सुनिए, अरे आप यहाँ पर सड़क पे इंश्योर करा रहे हैं। पूरे देश में या हम देखें कई जगहों पर भीड़ भाड़ एकदम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी है। तो ये कुछ प्रशासन के लोग हैं, चूंकि यहाँ पर दृश्य ही अलग है। अब देखिए, हमारी टीम को देखकर, हमारे कैमरा को देखकर लोग अब सक्रिय हो गए कि किनारे हटो या यहाँ वहाँ। हम पूछते कितने बजे तक दुकान खुली रहती है? जरा खड़ा हो जाइए आप, यहाँ खड़ा होइए थोड़ा सा, आइए ना। अरे आप तो सब्जी बेच, नहीं ठीक है, मेरे कब से दुकान खुलती है या कब तक रहती है? हम लोग 2 बजे तक रहते हैं। अच्छा, तो भीड़ भाड़ होती है यहाँ? नहीं, उतना नहीं होता है, खास उतना नहीं होता है, हल्का फुल्का। लेकिन तो एक कहा जाता है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखती है आप लोग? हाँ, एक वो रहता है, दूर दूर नहीं रहता है, दूर रखते हैं सबको। तो ये दृश्य है, आप चुटिया थाना क्षेत्र चौक है, यहाँ पर घनी आबादी है, लोग सड़कों पर अक्सर मिल जाएंगे, चाहे यहाँ कर्फ्यू क्यों न लगा दिया जाए। यहाँ की मेंटेलिटी कुछ अलग है, लोग कोई न कोई वजह से सड़क पर निकल ही जाएंगे। और लॉकडाउन हो चाहे सरकार का जो भी निर्देश हो, उसको। सर पंडित जी रुकिए जरा, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारायण सुजाता जगह से। सुजाता चौक से। तो क्या करने गए? कोई जरूरी काम से घर पे? हाँ, वहाँ सामान लेना था। सामान लेना? क्या सामान? बहुत अनिवार्य चीज, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए निकलना मना है। अनिवार्य था इसलिए। जैसे दवाई वगैरह है क्या? हाँ। तो देख लिया, ये कुछ आवश्यक काम से ही लोग निकलते हैं, सबके पास अपने अपने तर्क है। सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, ये लॉकडाउन का नज़ारा है। मैंने इससे पहले दिखाया कि रेलवे स्टेशन के पास किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उधर लोगों का मूवमेंट नहीं। ये बस्ती है, पुराना मोहल्ला है, रांची का ये पुराना हिस्सा है, यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी रहती है। तो ये दृश्य है। लॉकडाउन को बहुत गंभीरता से कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, बहुत लोग गंभीरता से लेते हैं, अपने घरों में सिमटे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लॉकडाउन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए है, इस समाज के लिए है। वे घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, समाज भी सुरक्षित रहेगा, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन नवल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।